प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। हम इसमें क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.2 का पारा पारी यानी क्रम से 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा वीडियो का उपलब्ध कराएंगे और पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो इस स्क्रीन पर लगा है। आप देख सकते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम और ऐसे 5 से विभाज्यता का नियम। ये पढ़ लेंगे तो आपको आगे आने वाला हर क्वेश्चन आसान लगेगा। चलिए देख लिए तो आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है 1.2 का कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के कितना रूप होता है उसको बताते हैं। अभाज्य संख्या जानने से पहले ये जान लीजिए कि जो ऐसी संख्या जो 2 से स्टार्ट होती है और अपने आप से और स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा दूसरे से नहीं कटती हैं, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इन दो का पहला गुणनखंड देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। तो इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। आइए, तो ये पहला का पहला है, तो इससे देख लीजिए 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो 2 से भाग देंगे तो ये 70 बार में कटेगा। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 35 बार में कटेगा। फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं तो 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा और 7 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। यहाँ तक इसको पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 140 का कैसे लिखेंगे? 140 बराबर यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 1 आपको कोई मतलब नहीं होता है। इसी के रूप में लिखने के लिए हमें बोला था। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे इसका देखेंगे। पहला का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये 156। तो इस 156 को भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का निकाल दे रहे हैं। 156 2 ले भागा देंगे तो ये 78 बार में कटेगा। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। फिर 2 ले, 2 3 है 6, 1 2 9 18। फिर 3 से 13, फिर 13 से 1। इसका भी अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 156 लिख लेंगे और इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यही इसका राइट आंसर हो गया। इसी तरह हम पारापारी सब क्वेश्चन का निकाल लेते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन करें 38 25। तो आइए 38 25 का भी देख लेते हैं। 38 25 तो 25 5 अंत में है तो या तो ये 3 से कटेगा या 5 से कटेगा। लेकिन एक और शर्त है कि 3 से कटने के लिए इन चारों अंक का योग अगर 3 से कट जाता है तो 3 से विभाज्य होगा। 8 3 11, 11 और 2 13 और 13 5 18 18 होता है। तो 3 6 18 होता है। तो ये 3 से कटेगा। तो 3 से कटाएंगे एक बार में और 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15। फिर इसको कटाएंगे 3 से, 3 4 12 और 25 3 75। अब उसके बाद 3 से कटेगा नहीं क्योंकि 4 2 6 5 11 आ जा रहा। तब 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 25। 5 से कटेगा तो 17 और 17 से कटेगा तो एक बार में कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो 38 25। इसको लिखेंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले का चौथा है तो पहले का चौथा है 5005। तो इसको भी देख लेते हैं। 5005 का भी निकाल लेते हैं। 5005 तो ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। तो 1 0 0 1। अब ऐसे क्वेश्चन 7 से फिर कटेंगे तो 7 एकम 7, 3 तो 7 चौक 28, 2 7 का 21। फिर अब कटेगा ये 11 से और ये 13 बार में कटेगा। फिर 13 से 1 बार में कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होता है। तो इसको लिख लेंगे 5005 को। तो कैसे लिखेंगे? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ पर जो आता है यही वाला हम लिख रहे हैं 5 7 11 13 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक और क्वेश्चन है। इसमें देखिए 7429। इसको भी देख लेते हैं।
तो 5 नंबर देख लेंगे 7429। इसको देखिए ये कटेगा नहीं 1 2 3 4 से, क्योंकि इसे जोड़ने पर नहीं आ रहा, तो इसे 17 से भागा देंगे। तो 17 से भागा देंगे तो 17 चौका 68 होता है, तो 4 बार में 68 और 2 70 और 4 यानी 6, फिर 2 बचेगा, 17 3 51, फिर 51 और 9 2 11, फिर 17 7 19 से, फिर यहाँ पर 19 से भागा देंगे और कट जाएगा 23 बार में, और 23 से भागा देंगे तो कटेगा 1 बार में, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या। इसको कैसे लिखेंगे? 7 4 दोनों को लिख लेंगे, 17 उसके बाद 19 उसके बाद 29 23, यहाँ पर 23 है और यही हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह पहला का पूरा क्वेश्चन का निपटारा हो गया, और इस तरह निपटारा होने के बाद अब पहला का खत्म हुआ तो दूसरा का देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांक को निम्नलिखित युग में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM है। पहला क्वेश्चन है 26 और 51। तो पहले हम LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे, फिर 26 51 को गुना करेंगे और फिर LCM और HCF का जो गुना आएगा उसको गुना करके देखेंगे ये बात सही है कि नहीं है। तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर 26 और 91 है। तो पहले इन दोनों का LCM और HCF निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो यहाँ 26 हो जाएगा, तो 2 ले कटेगा 13 बार में, फिर 13 ले कटेगा 1 बार में, और यहाँ पर 91 हो जाएगा तो ई कटेगा 7 ले 63 91 और 13 से कटेगा 1 बार में। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करेंगे कि नहीं होना चाहिए। और LCM निकालना है तो हमें देखना होता है, LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समवर्तक। तो इसमें पहले LCM निकालेंगे, LCM जो हो वो भी और जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। तो 13 और इसमें 2 छूटा है और इसमें 7, उसके बाद ये 13 दोनों में है इसलिए एक ही बार लिखाएगा। अब यहाँ पर आपको गुना करेंगे तो 13 दूनी 26 या 13 तो 91, 91 दूनी हो जाएगा 182। उसी प्रकार HCF निकालना हो तो क्या करेंगे, जो सब में कॉमन आता है उसी को लिखेंगे, यानी दोनों में देखिए 13 कॉमन है तो वही HCF होगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। जांच करने का तरीका होता है कि इसे जांच कैसे करेंगे। तो जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, ये होना जरूरी है, तभी ये क्वेश्चन सही माना जाएगा जांच में। तो देखिए यहाँ पर 26 है 91 है, तो यहाँ पर पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या है 91, और यहाँ पर LCM आया 182 और यहाँ पर आया 13। ये दोनों गुना करने पर सही होगा तभी हम मानेंगे कि सही होगा। हम यहाँ आपको गुना करके दिखा दे रहे हैं। देखिए 91 और 26 है, 6 एकम 6 और 9 छक 14, 2 एकम 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13 के 3 1 1 2, यहाँ पर आया आपका 23 66। अब हम 182 से 13 से आपको गुना करके दिखा दे रहे हैं। 3 दूनी 6 18 का 24 की 4 हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, फिर 182 से 1 से करेंगे तो 182 ही होगा। अब भाई 6 4 2 6 8 5 13 के 3 और 1 1 2, यहाँ पर भी 23 66 आया। मतलब कि हमारा दोनों जांच करने पर सही निकला, क्योंकि दोनों बराबर आया। तो हम लिख सकते हैं और कर सकते हैं कि जांच करने के बाद ये दोनों सही हैं। तो पहला का क्या लिखेंगे कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म का HCF और LCM ज्ञात करें। तो HCF आया हमको 13 और LCM आया है 182, और जांच करने के बाद दोनों सही पाया गया है। इसी प्रकार अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 510 और 92 का निकाल लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो 510 को लिखेंगे पहले, तो कटा देते हैं तो ये कटेगा। तो आप जानते हैं कि 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 और 1 2 बचे 10, 1 2 बचे 10। फिर अब 5 5 10 2 12, ये 3 से भी कटेगा, तो 3 8 24 और 1 3 5 15। फिर 5 से कटेगा तो 17
और 17 से आ गया तो एक बार में कट जाएगा और यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 92 को देखेंगे, 92 को कटाएंगे तो 2 से क्या हो जाएगा 46, और फिर 2 से करेंगे तो 23, और फिर ये 2 से 23 से करेंगे तो एक बार में ख़त्म। और यही जब एक आ जाए तो अब रुक जाना है और HCF एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए HCF का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है, और LCM क्या है कि सबको लिखना है, जो कॉमन है या नहीं है उस सबको लिखना है। तो HCF देखिए इसमें क्या है, आपको खाली सिर्फ 1 और 2 दिखाई दे रहा है और एक है दोनों में, तो इसको भी लिख सकते हैं। और जब कोई भी चीज़ ना मिले तो एक ही HCF होता है, HCF कभी 0 नहीं होता है, ये भी बात याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए LCM में 2 हैं तो भी लिखेंगे, 1 और 3 है तो भी लिखेंगे, ये 2 हैं 2 को तो इसको भी लिखेंगे। पहले 3 को लिख लेते हैं, फिर 5 को लिख लेंगे, फिर 17 को लिख लेंगे। 1 और 2 हो गया है, दूसरा 2 लिखेंगे और यहाँ पर 23 को लिखेंगे। अब इसको हम गुना करेंगे, तो देखिए गुना कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। 5 दूनी 10 होता है, 10 दूनी 20 होता है, 20 तिहाई 60 होता है, और 17 छक दिलोतर से होता है। तो 17 छक दिलोतर से होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहीं पर आपको दिखा दे रहे हैं। 17 60 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 छक दिलोतर से और 1 0 ये वाला, तो इतना हो गया। फिर इसमें 23 से गुना करना है, तो 23 से गुना कर लीजिए, 0 को हटा दीजिए, 0 लास्ट में लगा दीजिएगा। गुना करने का आसान मेथड है कि 3 दूनी 6 0 और ये हो जाएगा 3, फिर ये करेंगे तो 204 हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 6 4 3 2, और यहाँ पर आया तो इसको लिख लेंगे, और यहाँ पर एक 0 छोड़े हैं तो 0 अंत में लगा लेंगे, तो यहाँ पर 23 46 0, और यहीं आपका LCM हो जाएगा। लेकिन अभी एक और चीज़ इसमें कहा है तो वो भी कर लेते हैं। इसमें कहा क्या है, तो जांच, मेन इसमें कहा है कि जांच ही करके हमको दिखाना है कि आप सही बना रहे हैं या गलत। तो जांच का नियम है पहला संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, और यही करना है। तो आइए पहले LCM, पहली संख्या 510, दूसरी संख्या 92, और तीसरे यहाँ पर LCM इतना आया 23 46 0, उसके बाद HCF 2 आया। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो पहले इसमें बताए हैं कि 92 और 51 को गुना कर लीजिए और 0 अंत में बैठा दीजिए। गुना आपको यहीं पर करके दिखा दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो 92 है और ये 51 है, तो देखिए 92 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 45 46, तो 2 9 6 4, और यहाँ पर 1 0 ये छोड़े हैं तो बस 1 0 अंत में लगा देना है। तो 46 92 और 0 0 1 ये छोड़े थे इसलिए ये यहाँ पर लास्ट में लगा देना है। यहाँ पर भी ऐसे ही गुना कर देंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और 1 0 लास्ट में लगा देंगे। और यहाँ गुना करने पर जो आया आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो ये भी सही है। अब इसी तरह हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी का दूसरा का अभी तीसरा देखेंगे, 336 और 54। अब हम 336 और 54 का देखेंगे। तो 336 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 लेकर आएंगे तो एक बार में 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से भागा देंगे इसको, तब 2 8 16 और 2 4 8, फिर 2 से कटेगा 2 4 8 और यहाँ 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 से कटेगा तो 21 दूनी 42, फिर 3 ले कटेगा तो 7, फिर 7 ले कटेगा तो 1। यहाँ तक आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर आइए 54 को करेंगे, तो 2 ले कटेगा तो 27, और 3 ले कटेगा तो 9, और फिर 33 का 9 और 3 ले एक बार में कट जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बस अब LCM और HCF निकाल लेते हैं। तो पहले HCF निकालेंगे। HCF जो दोनों में होता है, तो देखिए 2 दोनों में है, और यहाँ पर इसमें तो है 2 लेकिन अब इसमें नहीं है। इसमें 3 1 है तो इसमें 3 3 गो हैं, लेकिन हम लिखेंगे एक ही, 3 दूनी 6 हो जाएगा HCF हमारा। अब एक लिखने से इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक तो गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कहीं पर कॉमन नहीं होगा, मतलब उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा, तब हम लिख सकते हैं एक को। और LCM निकलेगा क्या करेंगे,
पहले पूरा को लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 लिखना पड़ेगा। 4 गो है, फिर 3 है, फिर 7 है, इसमें 1 गो है तो लिख लिए, फिर 3 गो है तो लिख लिए। अब भाई 2 3 एक्स्ट्रा बचा है तो इसको लिखना पड़ेगा और यहीं लिखकर अब गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 7 72 से होता है और फिर 3 का 9 9 27। तो यहाँ पर अब गुना करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 7 72 से 3 का 9 9 27, तो 112 से और हम 27 से यहाँ पर गुना करते रहेंगे। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8 और फिर 7, फिर 112 दूनी 224, 4 8 4 12 की 2, 7 दूनी 1 10 और ये हो जाएगा 324। तो ये हो जाएगा एलसीएम। अब इसका जांच करेंगे तो जांच यहाँ पर कर लेते हैं। जांच कैसे करेंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है जांच करने का। पहली संख्या यहाँ पर है 336 और दूसरी संख्या है 54 और एलसीएम है 30 24 और एचसीएफ है 6। अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो गुना हम आपको यहीं पर दिखा दे रहे हैं गुना करके, ताकि आपको कोई दुविधा ना होनी चाहिए। तो 336 गुने 54, देखिए 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 और हासिल 1 हो जाएगा और 4 3 12 1 13, फिर 5 लें तो 6 5 30 हासिल 3 होगा और 5 3 15 3 18 और 5 3 15 1 16, तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा। 8 3 11 6 1 7 और 6 1 7 1 हासिल 8 और ये 1 18,144 आया ये गुना करने पर। तो गुना करने पर आया तो बस इसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे 18,144। अब इसको भी गुना कर रहे हैं तो 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4 हासिल 1। जीरो से किसी संख्या को गुना करने पर 0 होता है और हासिल 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 36 18 ये बराबर है और यहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आएगा। तो आप समझ ही चुके हैं कि क्या करना है, लाइक तो कर ही सकते हैं तो कर दीजिए। अब अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, इसमें जांच करने की कोई सुविधा नहीं कहा है। तो आइए इसको भी जल्दी से निपटारा कर देते हैं। तो तीसरा कह रहा है कि 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। 12 का गुणनखंड विधि से बोला है अभाज्य गुणनखंड, तो 12 पहले लिखेंगे तो 2 6 का 12 और 2 3 है 6, फिर 3 ले एक बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 15 का देखेंगे तो ये 3 5 15 और 5 को एक बार में कर देंगे। फिर उसे 21 और ये हो जाएगा 3 7 21 और ये 7 बार में 1, बात खत्म। यहाँ तक खत्म तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अभाज्य गुणनखंड का यही नियम है। तो अब देखिए एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो सब में हो उसको लिखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए 2 2 3 है ना, तो 3 इसमें है तो अब इसमें वाला नहीं लिखेंगे, ये 5 को लिख लेंगे। इसमें भी 3 है तो इसमें 3 लिखाया गया है तो अब इसको 7 को लिख लेंगे। गुना कर देंगे 2 दूनी 4 4 5 20 20 3 60 और 60 7 600 यानी 42 420 हो जाएगा। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ होता है कि जो सब में कॉमन हो। तो इसमें एचसीएफ में सबसे कॉमन क्या बात है कि जो सब में है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। बस इसके कोई दिक्कत नहीं। 1 लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा इसीलिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 17 23 और 29। इसमें तो अभाज्य संख्या आ गया। अभाज्य संख्या का मतलब कि कोई हमेशा एचसीएफ एक होगा और एलसीएम तीनों को गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या कटता ही नहीं है किसी से। तो इसका क्या करेंगे, इसमें कुछ हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कटने वाला है ही नहीं, तो इसीलिए इसका एचसीएफ का हो जाएगा। देखिए ऐसे मान लीजिए 17 है तो 17 1 17 से विभाज्य होगा तो 1 बचेगा। 23 है तो 23 को विभाज्य करेंगे 23 से तो ये एक बार में, 29 से विभाज्य करेंगे 29 को तो ये एक बार में कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ जो आएगा हमें 1 आएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ इसका लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे कि एचसीएफ सब में कॉमन है 1। एलसीएम नहीं होगा तो भी लिखना होगा। 17 1 लिखें या ना लिखें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 23 और 29
अब ये तीनों को गुना करना पड़ेगा, तो गुना करके दिखा देते हैं यहाँ पर। 17 गुने 23, 17 × 51, 17 × 34, 1 5 4 9 3, फिर 29 ले, 9 × 1 9, 9 × 81, 8 29 27, 8 35, 2 × 2 9 2 18, 8 3 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13 की 3, 7 3 10 1 11, 11 3 3 9 आ जाएगा एलसीएम। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ 1 और एलसीएम 11 3 3 9 यानी 11,339। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 8 9 और 5 का एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे 8 9 का और 25 का। तो 8 का निकालेंगे तो 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, फिर 9 को निकालेंगे तो 3 का 9, 3 से 1, फिर 25 को निकालेंगे तो 50 25 और 5 को 1। अब इसको एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ देखिए सम में क्या शामिल, तो एचसीएफ में शामिल है, इसमें 2 है 3 है 5 है, तो इसमें कोई शामिल नहीं है, तो सिर्फ 1 शामिल है। एलसीएम लिखना होगा तो पहले इसका लिख लीजिए 2 × 2 × 2, फिर इसका लिखिए 3 × 3। जब कोई शामिल ना हो तो सबको लिख दीजिए 5 × 5। गुना करने का देखिए अच्छा से 50 25 और 25 चौका 100, 3 का 9 और 2 18, तो 18 × 100 यानी 0 डबल बढ़ा दीजिए। इसका अगर गुना करने का शॉर्ट मेथड जानना चाहते हैं तो इसका शॉर्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं, पूरा सिखाया गया। और इस तरह दूसरा का तीसरा भी कंप्लीट हुआ और तीसरा का तीसरा माफ़ी चाहिए तीसरा का तीसरा कंप्लीट हुआ। इस तरह पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया। आप चौथा देखेंगे। इससे पहले दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो आप उसी मेथड से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, एचसीएफ दिया है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, और एचसीएफ का मान दिया है तो एलसीएम का मान आसानी से निकल सकता है। तो आइए लिख लेते हैं पहले जो दिया है। तो जो दिया है उसे लिख लिए कि प्रथम संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ 9, एलसीएम ज्ञात करना है। और फॉर्मूला यानी सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ प्रथम संख्या दिया है 306 और दूसरी संख्या दिया है 657, और एलसीएम को हमें मान निकालना है और एचसीएफ का मान दिया है 9। तो ये देखिए गुना में है तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा, तो 306 गुने 657 बटा में 9 बराबर एलसीएम, और ये कटा देंगे और कटाने के बाद जो आएगा गुना कर देंगे तो हमारा मान मिल जाएगा। तो आइए इसको कटा देते हैं। तो 9 से 9 × 27 और 3 × 4 = 36। अब उसके बाद जो आएगा वो गुना कर देंगे, तो 657 से और 34 से गुना करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 6 × 4 = 28, 2 5 × 4 = 20, 2 22 हासिल 2 हो जाएगा, और ये 6 × 4 = 24, 2 26, 37 × 21 की 1, 2 5 3 15, 2 17 और 36 18 1 19, 8 3 7 6 13 की 3, 9 2 11 1 12 और 1 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। यहाँ गुना करने पर लिखेंगे 34 गुने 657 बराबर एलसीएम। तब यहाँ पर गुना करने पर आया है, यहाँ पर देख लीजिए 22 338 बराबर एलसीएम, और यही हमारा आंसर हो जाएगा चौथा का। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती हैं। प्राकृतिक संख्या पहले जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक, उसी को कहते हैं। और ये भी बात जान लीजिए कि जिसमें 0 पर तभी समाप्त हो सकता है कोई भी संख्या जिसके इकाई स्थान या किसी उसी संख्या में 5 और 2 का एक बार गुना हुआ हो, या तो 5 या तो 2 जरूरी हो, तब होता है। इसमें 6 के पावर n है, तो देख लीजिए इसमें 0 पर समाप्त हो सकती है तो कभी नहीं हो सकती है, लिख लेंगे। लेकिन इससे पहले इसका बेसिक लिखा हुआ है यहाँ पर। कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 5 आना चाहिए। तो इसमें 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 6 के पावर n है, 5 नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसमें 0 होने की संभावना तो नहीं है। देखिए 6 के पावर 1, आपको एग्जाम्पल के तौर पर 6 के पावर 1 लेंगे तो 6 आएगा, 6 के पावर 2 लेंगे तो 6 आएगा 36, 6 के पावर 3 लेंगे तो 216। ऐसे करते जाएंगे तो आपको मिल रहा है क्या, सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान पर 6, तो इसमें 0 तो आएगा नहीं। और इसको भी गुना करेंगे तो 6 6 36, 16 96,
और 9 और हो जाएगा 6 से 12। तो इसको भी नहीं मिलना वाला, यानी इसमें खाली आएगा तो इकाई स्थान पर 6 आएगा, और इसमें पूछा है कि 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, तो यह नहीं होगी। तो लिख लेंगे 6 का गुणनखंड करने पर 2 5 नहीं आता है। 6 का ऐसे गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6 आता है, 2 तो आता है, 5 नहीं आता है। तो इसीलिए 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 नहीं है, अर्थात कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। 6 का गुणनखंड करेंगे तो 6 2 3 6 होता है। गुणनखंड कैसे किया जाता है, तो ऐसे देख लीजिए, 6 का 2 3 6, तो इसमें 2 गुने 3 है, यहाँ पर 5 आना चाहिए था, नहीं आया तो नहीं होगा 0 पर समाप्त। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन 6 नंबर कर रहे हैं कि संख्या व्याख्या कीजिए कि 7 11 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्या का पहले परिभाषा जान लीजिए कि भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है कि जो एक से अधिक संख्या से विभाज्य हो, जैसे 2 से भी हो, 3 से हो, 5 से हो, सबसे विभाज्य हो, मतलब एक से अधिक, यानी कम से कम उसका 2 3 होना चाहिए गुणनखंड, इसीलिए वो भाज्य संख्या कहलाती है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं कि इसका 7 11 13 का और इसका एक बार और इसका एक बार भाज्य संख्या है कि नहीं, क्यों है इसके लिए तो बता दिए कि वो एक से अधिक होना चाहिए गुणनखंड। तो आइए इसका पहला देख लेते हैं, लिख लेते हैं जो दिया हुआ है 7 11 गुने 13। तो देखिए इसमें 13 है, इसमें भी है, तो कॉमन काट लेंगे, तो यहाँ 7 गुने 11 और प्लस इसमें निकल गया, तो ये निकल गया, तो यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11 7 77 और प्लस 1 और 13 गुने 77 प्लस 1 78। तो ये 2 गुणनखंड हो गया, तो लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। इसका व्याख्या करना है तो व्याख्या में लिख लेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार इसमें दूसरा देखेंगे, तो दूसरा में क्या कहा है कि देख लीजिए, यहाँ पर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, तो इसको इसी प्रकार बनाएंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं, तो इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे, इसमें 5 कॉमन है, तो लिख लेते हैं 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 अब प्लस गुने 1, अब प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 6 चौका 24, 24 6 44 होता है, और 144 से 7 से गुना करते रहे। देखिए गुना कर दिए, 144 गुने 7 तो हो जाएगा यहाँ पर 144 गुने 7 करें तो 1008, क्योंकि देखिए 3 गुने 6 6 चौका 24 6 44 से 7 तो 1008। तो यहाँ पर लिखें 5 और गुने 1008 प्लस 1 ये वाला, और हो जाएगा 5 गुने 1009, और ये भी एक से ज़्यादा गुणनखंड है, तो इसका भी लिखेंगे 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः ये एक भाज्य संख्या है। ये दोनों का है भाज्य संख्या, तो लिख लेंगे आंसर में दोनों भाज्य संख्या, दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। आपको गुना भी देखा है, और वीडियो में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आज का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, एक बैंक 2 का 7वां क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मैदान के एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगता है, जब किसी मैदान पर एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो किस समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यानी एक ही समय पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब न्यूनतम संख्या पूछी जाए तो एलसीएम निकाला जाता है, अधिकतम संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर एचसीएफ निकाला जाता है। और इसमें हमसे पूछा गया है न्यूनतम कि वो कम से कम कितने समय पर मिलेंगे। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, और इसको एलसीएम निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 और 12 का एलसीएम। तो यहाँ पर 18 और 12 का आइए हम एलसीएम निकाल देते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का 18 और 12, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे 18 का तो
2 9 18 और 3 3, फिर 3 एक बार में 12 को 2 6, 2 3 है 6 और 3 से एक बार। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए 2 दोनों में है, फिर ये नहीं है तो भी लिखेंगे 3, फिर ये 3 लिखेंगे और एक 2 हो गया तो ये भी 2 बच गया, 3 है तो है। इसमें एलसीएम बराबर का आ जाएगा 2 दूनी 3 दूनी 6 और 36 18 दूनी 36 और यही 36 आपका राइट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।